अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूं अब्दुल जब्बार। आज आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी वेबसाइट के लिए आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई ब्लॉग्स है, आप उसके लिए कैसे इमेजेस बना सकते हैं। आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है, आप अपनी डिज़ायर के लिए फ़ेसबुक पर शेयर करने के लिए कोई पोस्ट बना सकते हैं, या किसी भी तरह का काम तकरीबन आप इस टूल से कर सकते हैं। इस टूल को सीखने के बाद 2017 से आज तक मैंने एडोब फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं, लेकिन हमारी डिजिटल एजेंसी के लिए जितने भी हमें इमेजेस चाहिए, या वेबसाइट के लिए चाहिए, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, तो हमें तकरीबन इस टूल से सब कुछ मिला है। उस टूल का नाम है कैनवा। सो अपनी आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट आपसे शेयर करता हूँ, और यहाँ पर आपको नीचे दिखाता हूँ कि तकरीबन 2017 के बाद में हमने एडोब फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 तकरीबन लिखा हुआ है। इससे और भी इमेजेस थी जो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। 2017-18 के बाद में हमने तकरीबन एडोब फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल नहीं किया। जितने भी हमने इमेजेस ली तमाम हमने कैनवा को यूज़ किया। लेकिन आज के दौर में तो कैनवा मोस्ट लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता कि कैसे से इमेजेस क्रिएट करनी है, सो ये फुल वीडियो वॉच करने के बाद में उम्मीद है, गारंटी शुदा ये बात है कि वो एडोब फ़ोटोशॉप को अगर वो मजबूरी के तौर पर यूज़ कर रहा है तो उसको छोड़ देगा। आज आपको यहाँ पर अभी दो इमेजेस शो करता हूँ, ठीक है। ये दोनों इमेजेस आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। लाइक ये फीचर्ड इमेज है, आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आप उसके लिए कैसे फीचर्ड इमेज इस तरह की जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बाकायदा कोई प्रोसेस आप शो करना चाहते हैं, कुछ विजुअल्स बनाना चाहते हैं, आप उसको कैसे बना सकते हैं, वो आपको बनाना सिखाऊंगा। सो चलते हैं अपने उस टूल में। सबसे पहले आपने canva.com में लॉगिन हो जाना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दो वर्ज़न होते हैं, एक फ्री का, एक प्रीमियम। सो आपने प्रीमियम वर्ज़न को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिफरेंट सेलर हैं, तकरीबन 1000 रुपये में आपको लाइफ टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे अपना ईमेल्स कमेंट करें, सो वहाँ पर भी मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा अगर हमारे पास जितने फ्री के अकाउंट हुए हम प्रोवाइड कर सके तमाम को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम परचेज़ करना चाहते हो, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, या किसी रिसेलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाना है, तो जीमेल वगैरह लॉगिन हो जाएं। इसके बाद में यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्लॉग बैनर, ठीक है। सबसे पहले हम ये इमेजेस को ऊपर जो फर्स्ट वाली इमेजेस है इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपने लिखना है ब्लॉग बैनर। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डॉक्स, वाइट बोर्ड, फेसबुक की पोस्ट वगैरह आप इससे जनरेट कर लें। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही ब्लॉग बैनर लिखूँगा तो यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास ब्लॉग बैनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप डायरेक्टली जो है गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं ब्लॉग बैनर कैनवा, और जब खोलेंगे कैनवा आगे ज़रूर लिखना है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप इसको एडिट कर लें। एडिट करके वहाँ पर अपना जो भी ऊपर आप टेक्स्ट को चेंज करें, आइकॉन्स को चेंज करें, वो भी वेल एंड गुड, वो भी आपको यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ब्लैंक कैनवस लेने के बाद में यहाँ पे डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर आपने क्रिएट ब्लैंक ये ब्लॉग बैनर्स, इस पर क्लिक करें। सो जैसे ही ये ओपन होगा यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मिल रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अभी मैं सर्च करता हूँ ऐप्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेजेस बनानी है। यहाँ पर आप अपने कंटेंट जिस लिहाज से बनाना चाहते हैं, मैंने बनानी है बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स इन पाकिस्तान, यहाँ पर रियल 10, इस तरीके से 10 बेस्ट अर्निंग ऐप्स इन पाकिस्तान ये मैंने बनाई हुई है। सो मैंने यहाँ पर अपना कोई टेम्पलेट सर्च किया, लाइक ऐप। आप इसके बाद में ये आ रहा है, ठीक है, आप देखें जो आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर लें। सो मैंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल करूँगा। आप इस पर वैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में इसको एडिट करेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, लाइक ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये चाहिए तो ऐसे वापस से कर दें। इसके बाद में कंट्रोल-Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा, तो वापस आ जाएगा जो आपने डिलीट कर रखा है, या आप इधर से भी करेंगे तो वापस वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो इसको डिलीट कर दें, हमें नहीं चाहिए, ये बटन नहीं चाहिए, नीचे इसके जो आ रहा है वो नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, ठीक है।
ये भी नहीं चाहिए, इसके बाद में हमें ये भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल इमेज है, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर हम इतना इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने जो लिखना है ऊपर। सो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और इस डिज़ाइन में इसका नेम यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल V करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर देख लें जो इसका टेक्स्ट स्टाइल है वो समथिंग डिफरेंट है और यहाँ पर कुछ और है। सो आपने यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यह देखें यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट आपको फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। सो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट्स को। लाइक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें इस तरीके से। अब इसके बाद में हमारे पास इसको हमने मैनेज करना है मज़ीद। सो इस तरीके से आप ऐसे यूज़ करें। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, अगर आप इस इमेज को देखते हैं कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद में आपने यहाँ पर आना है और इसकी जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, उसको बढ़ा दें इस तरीके से। और यहाँ पर लेटर स्पेसिंग है, आप उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें ताकि वो चीज़ अच्छी लगे। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। अब इसके बाद में एक काम करें, आप यहाँ पर देखें जो ब्लॉग बैनर इस्तेमाल होता है मोस्टली वो होता है 1200 बाई 628, ताकि वो मोबाइल पर भी सही से नज़र आए, या किसी आप सोशल मीडिया पर अपनी ब्लॉग पोस्ट को शेयर करते हैं तो जो फीचर्ड इमेज बना रहे हैं तो फीचर्ड इमेज सही से तमाम हर जगह पर सही से डिस्प्ले हो। तो हम इसके लिए जो साइज़ यूज़ करते हैं वो है 1200 बाई 628। सो यहाँ पे मैजिक स्विच पे क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर आप रीसाइज़ कर सकते हैं, कस्टम साइज़ दे दें, बेशक आप इधर चाहें। आप यहाँ पर लिखें 1200 और यहाँ पर हाइट आप दे दें 628। इस तरीके से आप दे सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब इसके बाद में रीसाइज़ दिस डिज़ाइन, तो आप यहाँ पर रीसाइज़ कर दें, ये ऐसे रीसाइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा जैसे रिफ़्रेश होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसको रीसाइज़ किया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमें और क्या चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पर ये चीज़ इसके नीचे लगानी है और इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर पीछे एक दफ़ा तमाम कलर को, बैकग्राउंड्स को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद में मैंने हल्का स्लाइड सा ये लगा देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई भी कलर जो ऑलरेडी इस्तेमाल है जी, जहाँ पर देखने स्लाइड सा कलर है। सो आप इस कलर को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज आप इस कलर में जाते हैं, ये वाला कलर है और यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल स्लाइड सा कर दें, ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कलर है। कलर आप यहाँ से बिल्कुल भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक जैसा कलर। सो मैं यहाँ पर अभी आपको जितना जो है इस तरीके से आप मैच कर लें जो आपको कलर पसंद आता है। इसके बाद में अब हमने इसके पीछे लगानी है ये वाली, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप की जो है शेप है, तो हमने उसके पीछे लगाई हुई है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका स्टाइल है, इफ़ेक्ट लगा हुआ है इस पर। यहाँ पे इफ़ेक्ट पे आएँ, इफ़ेक्ट पे आने के बाद में आपने आउटलाइन पे जाना है। अब आउटलाइन हमने कर देनी है ब्लैक। सो यहाँ से डिफरेंट कलर आपको ये देखें कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका जो कलर है, अभी उस कलर को भी हम चेंज करेंगे। कलर आप ये कर दें, ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास बन गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है, लाइक दिस। अब इसके बाद क्या करें, हम यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद में हम यहाँ पर इसे लगाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। करने के बाद में यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर लें। अब इसके बाद में आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि इसके ऊपर एक लाइन आ रही है और सेम कलर वो है। हमने जैसे यहाँ पर देखें, हम ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन देखें इसके ऊपर लाइन नहीं है।
क्योंकि हमने यहाँ पर आना है और आपने बॉर्डर वेट थोड़ा सा ये बना लेना है, ये देखें। इसके बाद में कॉर्नर को जितना आपने राउंड करना है वो कर लें, ठीक है, जितना आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह की इमेज बन गई। इसको आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह की इमेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। सो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप ऐप्स यहाँ पे एलिमेंट्स सर्च करें, कैनवा तकरीबन तमाम तरह की चीज़ों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप इस ऐप को यूज़ कर लें, यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करें, यहाँ पर आप किसी भी ऐप्स को इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लगा दें, इसकी जगह पे आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट आपको फीचर्ड इमेज की एक तो आपने साइज़ का ख्याल रखना है, 1200 बाई 628 का लगा लें। अगर आप इसके अलावा कोई डिज़ायरेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये यूज़ करते हैं और हम वही आपको बताना पसंद करेंगे जो हम यूज़ करते हैं। सो इसके बाद में यहाँ पर आपको ये एक इमेज देखने को मिली है। सो हम इस इमेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो वापस हम ब्लॉग बैनर्स पे आते हैं, टेम्पलेट्स पे, तो हमने वापस इस पे क्लिक किया। इसको बेशक आप छोटा ना करें, मतलब इसका साइज़ आप जो है ब्लॉग बैनर आप इसको एज इट इज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक खाली ऐसे मिल गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो इस इमेज के पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड अप्लाई करने से पहले हम क्या करें, यहाँ पर एक सर्च करें, एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद में आपने यहाँ पर सर्च करना है एंड यूज़र। आप कुछ भी यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। एंड यूज़र आप यहाँ पर ऐसे करके सर्च कर लें और यहाँ पे ग्राफिक में आ जाएं, हमें कोई ग्राफिक चाहिए। सो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे किस तरह का अच्छा ये ग्राफिक यूज़ किया गया, तो आप यहाँ पर तलाश कर लें, कहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखें, ये मिल गया, ठीक है। आप इसको ऐसे इस्तेमाल करें। इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड है वो है इसमें देखें तो एडवर्टाइज़र है और पार्टनर। आप यहाँ पे सर्च करें एडवर्टाइज़र, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये बेसिकली क्रिएटिव है। आप अपनी मर्ज़ी से एडवर्टाइज़र एंड पार्टनर सर्च कर लें। यहाँ पर आपको इस तरह की इमेज जहाँ से मिल रही है, सो आप चेक करें जो आपको पसंद आता है। लाइक हमने ये यूज़ किया हुआ है, सो आप इसको ऐसे इस्तेमाल करें जी। यहाँ पर देखें ये एक दूसरे के बराबर आने चाहिए, मतलब आपने साइड से भी ख्याल रखना है, ये देखें यहाँ पर, और नीचे से भी आप देखें उतना साइज़ आपके पास हो जितना इसका है। यहाँ पे देखें इधर से भी कम से कम साइज़ उतना हो, ये देखें यहाँ से आपको ये यहाँ पे मेंशन हो रहा है, दोनों साइड पे एक जितनी स्पेस है, ऊपर से भी। तो अलाइनमेंट आपकी सेंट्रलाइज्ड होगी तो आपकी जो इमेज की लुक होगी वो प्रोफेशनल लगेगी। तो अगर आप ऊपर नीचे ऐसे रख देंगे तो आपकी इमेजेस एक लुक जो है प्रोफेशनल नहीं लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस बड़ा अच्छे से समझ आ रहा है। सो यहाँ पे इसके बाद में हमारे पास जो हमने सर्च करना है वो यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर सर्च करें ऐप्स, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम करना चाहें। सो यहाँ पर मैं अभी इसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ आप ऐसे इधर से पकड़ के छोटा कर सकते हैं, ये देखें दरमियान में बिल्कुल लगा दें, ये देख लें। इसके बाद में आपने सर्च करना है एंड यूज़र, एरो सर्च करना है। सो एरो आप इसको इस्तेमाल कर लें, इसी एरो को इस्तेमाल किया गया है। सो इसका कलर जो है आप ये रख दें जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर हमने इसको थोड़ा सा घुमा दें ताकि जिस तरीके से हमें चाहिए हमें वैसा मिल जाए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। बेसिकली ये इमेज हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम यूज़र को समझा रहे हैं कि हम मतलब जो भी प्रोसेस होगा वो आप अच्छे से जानते हैं कि एडवर्टाइज़र होते हैं वो ऐप्स वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एंड यूज़र जो उस ऐप्स को देखता है या यूज़ करता है तो उसे पैसे मिलते हैं। सो यहाँ पर एक प्रोसेस समझाएगा। सो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी इमेजेस डिज़ाइन करना चाहें आप तकरीबन कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करें, ऐसे पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, इस पर क्लिक करते हैं ना डुप्लीकेट हो जाता है। सो इसके बाद में हमें चाहिए ये कुछ इस तरीके से कि नीचे से जैसे ये जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें करना होगा फ्लिप क्या है, कैसे, हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकली, ये देखें
इसके बाद में हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस कुछ यूँ तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लें। सो यहाँ पर देखें हमने इसको भी बनाया। अब इसके पीछे हमने यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ब्लू बैकग्राउंड है। सो यहाँ पर आप आएँ और सर्च करें ब्लू बैकग्राउंड। इसके बाद में ये वाली इमेज है, ऐसे ऊपर इसके ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद में कंट्रोल Z करूँगा, वापस आपको दिखाता हूँ दोबारा कि यहाँ से पकड़ना है और आपने ऊपर लेके आना है। ये देखें ये होगी। अब वो सारे इसके नीचे चले गए तो आपने पोजीशन को इसकी 2 बैक कर देना कि सबसे पीछे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये सेम इमेजेस यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ रह गई कि इसके ऊपर टेक्स्ट को राइट करना है। सो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, इसके बाद में टेक्स्ट में जाएं। टेक्स्ट में जाने के बाद में यहाँ पर आप इसको टाइटल को चूज़ करें। सो अभी यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको इसके फ़ॉन्ट साइज़ इधर से बड़ा कर सकते हैं जितना करना चाहें। मैं यहाँ पर एंड यूज़र, ठीक है, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दें, हमें इतना नहीं चाहिए। यहाँ से हम सेलेक्ट भी करके कर सकते हैं। इसके अलावा हम इधर से करेंगे तो रैंडमली तरीके से हम इधर से पकड़ के जितना हमें चाहिए वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब इसको कॉपी करना है, आप इस पर क्लिक करें, आप यहाँ पर लेके आएँ, यहाँ पर लिख दें ऐप्स, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दें। इसके बाद में फिर इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐसे कर दें, और यहाँ पर आप एडवर्टाइज़र नीचे लिखना चाहें तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एडवर्टाइज़र, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, खोल दें, और इसके बाद में आप इसको पकड़ें और यहाँ पे सेंटर में। तो देखें हमने ये इमेज भी मुकम्मल तरीके से डिज़ाइन कर ली है। सो इस तरीके से हम कैनवा से तकरीबन हर तरह की इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा वर्क कुछ है, ठीक है, हम किस किस तरह के कौन कौन से काम इससे कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी दिखाते हैं। अगर हम वापस बैक टू होम पे चलते हैं, बैक टू होम पे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम यूट्यूब के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इमेजेस अपनी भी कोई सोशल मीडिया पे शेयर करनी है वो भी यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह हम बना रहे हैं। हम जो डिज़ाइन करते हैं सीनरी वगैरह, मतलब आपने जो रूम में लगानी होती है हम वो भी डिज़ाइन कर रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको CV वगैरह तमाम चीज़ें बनाना इसमें सिखाएं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एनिमेशंस हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उस पर वीडियो तो आप वो भी चेक कर लें। इसके अलावा आपको और भी चाहिए, जैसे यूट्यूब की आप थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं, सो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये दोनों इमेजेस हमने बनाना सिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह की आप इमेजेस अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की अमेजिंग सी इमेजेस कैसे अपने जो है यूट्यूब के लिए बना सकते हैं। सो आपने हमारी इस वीडियो को लाइक भी करना है और 2 लोगों तक शेयर भी करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।